नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शायरी की डायरी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद ही प्यारी लव स्टोरी लेकर आया हूँ। ये कहानी है आंचल और अभी की कि कैसे दोनों एक गलतफहमी की वजह से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले। आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या आंचल और अभी कि क्या है आंचल और अभी की लव स्टोरी। आंचल और अभी, इनका मानना था कि एक अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना ज़रूरी है, तभी आप उसे रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। और आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते हैं। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे और ये दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। आंचल और अभी दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी, पर घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इसको एक दूसरे को खोने का डर भी लगा रहता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। आंचल के घर वालों को अभी इसके बारे में पता नहीं था। एक दिन जब अभी के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वे लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे आंचल को ये सब अभी को बताने का मौका नहीं मिल पाता है। और जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पर अभी नहीं होता है, और जब वो अभी के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे अभी को ये सब बता पाती। और इन सब से अनजान अभी जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से अभी टूट जाता है और उसके घर वाले को ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अभी आंचल को भूलने के लिए चला भी जाता है और पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त की शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो उसे आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला जाता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आता है तो वो आता था। वो शादी में जाता है लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है जो कि बहुत ही सुंदर थी और अभी अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये आंचल है। इतना सुनते ही अभी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ हो। शायद उसकी शादी भी हो गई हो। और फिर कांपते हुए पैरों से आंचल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है। फिर उससे कहता है, अभी, हाय आंचल सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। अभी कहता है, मैं अभी हूँ। और ये सुनती ही आंचल बहुत खुश हुई, लेकिन वो एक ही पल में ही दुखी हो गई और सोचकर कि अभी तो शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। आंचल ने कहा, हाँ कैसे हो? अभी ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। आंचल कहती है, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे आए? अभी ने कहा, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। आंचल ने कहा, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? अभी ने कहा, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कहीं शायद उसकी शादी ना हो गई हो और अपने हस्बैंड को परिचय न करा दे। अभी ने ऐसा आंचल से कहा। आंचल ने कहा, हे, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। अभी ने कहा, उसकी अभी की जान में जान आ गई।
और वो बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। आंचल ने कहा, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? आंचल ने भी डरते हुए कहा। अभी ने कहा, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। आंचल, कोई जियत तो होए? अभी ने कहा, हाँ। आंचल फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अभी को पता न चले कि कौन है वो खुशनसीब। अभी ने कहा, तुम। आंचल ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? अभी ने कहा, हाँ, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों की दिल कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कभी न कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे, और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों के घर वालों को बताया और दोनों के घर वालों ने इसके लिए राज़ी हो गए और यहीं रहकर जॉब करने लगा अभी, और आंचल से शादी कर ली। कुछ सालों के बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई, जिससे दोनों बहुत प्यार करते थे। न चांद की चाहत, न सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले मेरी बस यही ख्वाहिश। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। कैसी लगी ये लव स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये आपको कहानी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।